हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का चैप्टर। इसमें डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने फर्स्ट में देखा था कि टैली क्या होता है, क्या इसके जर्नल फीचर्स होते हैं, अकाउंटिंग फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो देयर वर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग टैली सॉफ्टवेयर। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में दो टाइप्स के यहाँ पर वर्जन होते हैं, दैट इज टैली सिल्वर एंड टैली गोल्ड। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था बिजी को, जर्नल फीचर्स ऑफ बिजी क्या रहते हैं। फिर एक्सप्लोर किया था SAP, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। SAP क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, क्या इसके प्रोडक्ट्स होते हैं, CRM, SRM, PLM, SCM, BI, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था जोहो बुक्स के बारे में कि जोहो बुक्स क्या होती हैं, क्या इसके फीचर्स होते हैं, किसी भी यूजर को इसको क्यों यूज करना चाहिए, इसके क्या मेरिट्स होते हैं एंड क्या डीमेरिट्स होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था सेज 50 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ये भी एक क्या होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बताया, जो कि डेवलप किया गया था सेज सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, और फिर इसके फीचर्स देखे थे, बेनिफिट्स। नाउ हमने स्टार्ट किया था लास्ट हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, दैट इज क्विक बुक्स। इसमें देखा था ये क्या होता है और इसके फीचर्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्विक बुक्स का एक थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू कह रही हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ। तो क्विक बुक्स क्या होता है, एक स्मॉल या फिर स्मॉल या मीडियम बिजनेस ओनर या फिर फ्रीलांसर्स के लिए बनाया जाता है, उनके टाइम को सेव करने के लिए और उनके एफर्ट्स को वेस्ट ना हो सेव करने के लिए, इसीलिए बनाया गया है। इनका एम क्या था, रियल टाइम में वर्क करना क्लाइंट्स के अकाउंट पर और क्या करना, मेक फ्यूचर प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन इट, उन पर ही जो बेस्ड फ्यूचर प्रिडिक्शन है उनको बनाना। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, क्विक बुक ने रिलीज किया था DOS वर्जन में। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बन गया, जो कि स्मॉल बिजनेसेस में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। ठीक है, तो क्विक बुक में क्या होता है, आपको यहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लाउड बेस्ड सर्विस भी मिलती है, जो क्या कहती है, कहलाती है क्विक बुक्स ऑनलाइन, QBO कहलाती है, जिसमें यूजर एक्सेस कर सकता है सॉफ्टवेयर में बाय पेइंग अ नॉमिनल सब्सक्रिप्शन फी। ठीक है, उसे कुछ फी पे करनी होगी, वो उसके बाद और क्लाउड बेस्ड सर्विस जो है इसकी वो यूज करेगा। ठीक है, अभी क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, इसके फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको क्या होता है थोड़ा सा समझ आ गया होगा, अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप प्रीवियस सेशन में जाके डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने नोट्स ओपन करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे फीचर्स ऑफ क्विक बुक्स। ठीक है, एक सेकंड के रह गया। तो यहाँ पे क्या है, फीचर्स ऑफ क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमने काफी सारे पढ़े हैं, तो लास्ट हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में, फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट फीचर ये क्या प्रोवाइड करता है अकाउंटेंट के लिए, कोलैबोरेटिंग इन रियल टाइम। इसका क्या मतलब है, कोलैबोरेटिंग इन रियल टाइम मतलब ये कि प्रोवाइड करता है ऐसा फीचर जिसमें लॉग इन कर सकते हैं एप्लीकेशन में अक्रॉस वेरियस डिवाइसेस, काफी सारे डिवाइसेस के थ्रू या फिर काफी सारे प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, जो कि इनेबल करता है यूजर को एक तरह से बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए अपनी टीम के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ। तो ये इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी यूजर जो होता है क्विक बुक्स का, वो कहीं पर भी अपने एप्लीकेशन में लॉगिन करके अपने क्लाइंट्स और अपने यहाँ पर जो अदर टीम मेंबर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। ठीक है, रियल टाइम में मतलब कि इंस्टेंट।
सेकंड देखते हैं, इंटीग्रेटिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। इंटीग्रेटिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन में क्या है कि ये क्या फीचर इनेबल करता है, इट इनेबल द एप्लीकेशन टू डाउनलोड ऑल योर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। इसमें हम क्या कर सकते हैं, बैंक से रिलेटेड जितने भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई होती है, डेटा होता है, वो हम इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इट कैटेगराइज द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन यूजुअली डन इन योर अकाउंट। मतलब ये क्या करता है, कैटेगरी टाइप जो है हमें कैटेगरी वाइज जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है उनको शो करता है, जो कि हम ज्यादातर अकाउंट में यूज करते हैं। ठीक है, कि हम ट्रांजेक्शन कैसे कर रहे हैं, मतलब ज्यादा अमाउंट आ रहा है जा रहा है, ये सारी चीजें ये क्या कर लेता है, एक तरह से ट्रैक कर लेता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज जो है ये शो करता है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेट कर लेता है बैंक के ट्रांजेक्शन को। ठीक है, थर्ड देखते हैं, शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या बताया गया है, इफ यू नीड टू सेंड अ डॉक्यूमेंट टू अ क्लाइंट और रिसीव अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द क्लाइंट। मतलब कि अगर आपको जरूरत है डॉक्यूमेंट सेंड करने की किसी भी क्लाइंट को, या फिर आप रिसीव कर रहे हैं डॉक्यूमेंट किसी भी क्लाइंट से, चाहे क्लाइंट को सेंड कर रहे हैं या फिर क्लाइंट से रिसीव कर रहे हैं, तो क्विक बुक जो है वो हैसल फ्री शेयर कराता है अपने डॉक्यूमेंट्स को थ्रू इनबिल्ट डॉक्यूमेंट सेंटर। इसमें क्या होता है, एक फीचर इसमें इनेबल्ड होता है, इनबिल्ट होता है, बना हुआ होता है इसके अंदर, जिसके उसका नाम क्या है, डॉक्यूमेंट सेंटर, जिसमें हम किसी भी बिना बोल सकते हैं परेशानी के या फिर किसी भी बिना हसल के क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं थ्रू दिस डॉक्यूमेंट सेंटर। ठीक है, फोर्थ देखते हैं यहाँ पर, व्यूइंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। मतलब इसमें व्यू कर सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को, जैसे टैली में आता है ना ऑप्शन, वैसे ही इसमें भी क्या होता है, व्यू कर सकते हैं। इट लेट्स यू व्यू द क्लाइंट्स रिपोर्ट अबाउट हिज फाइनेंशियल हेल्थ अलोंग विद द व्यूइंग द अकाउंटेंट साइड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लाइक बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट हो गए, ट्रायल बैलेंस हो गया, स्टेटमेंट्स हो गई, ये सारी चीजें। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर अपनी क्लाइंट की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल कैसे है वो फाइनेंशियल हेल्थ देखना चाहते हैं उसमें अकाउंटेंट की साइड से, तो क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आप बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देख सकते हैं और ट्रायल बैलेंस भी इसमें जो है देखा जा सकता है। तो इसमें हम फाइनेंशियल से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट होती है फाइनेंस से रिलेटेड उसको इसमें व्यू कर सकते हैं। फिफ्थ देखते हैं फिर यहाँ पर, कंप्लाइंग ऑफ जीएसटी। कंप्लाइंग ऑफ जीएसटी मतलब क्या है कि इसमें हम जीएसटी का भी यूज कर सकते हैं, किसमें, क्विक बुक्स में। इट इज वेल वर्स्ड विद द जीएसटी पॉलिसीज, इट इनेबल्स यू टू क्रिएट टैक्सेशन रिपोर्ट। टैक्स की रिपोर्ट जैसे बनाई जा सकती है इन अकॉर्डेंस विद जीएसटी दैट आर नीडेड टू फाइलिंग द टैक्स। मतलब कि आपको टैक्स पे करना है तो यहाँ पर क्या है, जीएसटी का यूज करके आप फाइल कर सकते हैं जीएसटी को, उसकी पॉलिसीज के साथ जो है इसमें कंप्लाई हुआ होता है, मतलब पहले से वेल वर्स्ड होती है जीएसटी पॉलिसी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, कुछ फीचर्स देखे हैं यहाँ पर क्विक बुक्स के कि फीचर्स क्या होते हैं और ये क्या होता है, ये भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, तो ओवरव्यू दे दिया था इसका। तो यहाँ पर देखिए हमारा टॉपिक क्या बोल सकते हैं, पूरा चैप्टर ही होता है कंप्लीट। और अगर इसमें एक दो अगर आपको एक्स्ट्रा और लिखने तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे एक्सपर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, मेन मैंने आपको पहले लिखवा दिए। एक्सपर्ट ट्रेनिंग में क्या है, यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, सपोर्ट किया जाता है क्विक बुक्स एक्सपर्ट के थ्रू। ठीक है,
और यहाँ पे मेन जो हमारे फीचर्स थे ये हो गए हैं, तो टॉपिक को एंड करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्विक बुक्स क्या होता है, सेज 50 अकाउंटिंग क्या होता है, जोहो बुक्स, एसएपी, बिजी और टैली के बारे में। तो ये वाला चैप्टर को करते हैं क्लोज। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।